क्लास 10 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसका पहला पार्ट नहीं पढ़ा है, पढ़ो भैया। कहाँ मिलेगा? अरे मेरे पेज पे जाओ यूट्यूब चैनल के, वहाँ मिल जाएगा। स्क्रॉल करके देखो। अच्छा नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। जहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा इसके पार्ट 1 की। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिस। बेसिस क्या होते हैं, कौन कौन सी उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशंस हैं, और इसके अलावा मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, कुछ एग्जांपल्स और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। चले भैया शुरू कर देता हूँ। बेसिस की बात करते हैं। देखिए पहला these are bitter in taste and having soapy touch। अगर आप इनको टेस्ट करेंगे तो आपको ये कसैले, एग्जैक्ट वर्ड जो बिटर का होता है कसैला, क्या होता है कसैला। जैसे अब नीम की आप लीफ को खाइए, पत्ती को चबाइए, इतनी कड़वी, कसैला स्वाद, बिटर इन टेस्ट एंड हैविंग सोपी टच। आप अगर किसी बेस को टच करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी सोप को टच कर रहे हो। कोई भी सोप है उसको टच कर रहे हो तो चिकनापन होता है, उसके अंदर स्लिपरी होता है थोड़ा, तो वैसा टच होता है। तो एक ये इसकी डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन असल में अच्छी जो डेफिनेशन होगी मैं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन एक शुरुआत में था। और दूसरा देखिए, दूसरा ये था, देखिए substances which can change red litmus paper blue are called bases। ठीक है, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं उनको भी हम बेस बोलते हैं। एसिड में बिल्कुल इसका उल्टा था, रिवर्स था। अच्छा, तीसरे नंबर पे substances which can neutralize acids, that is formation of salt, are called bases। तो इसको आप एक डेफिनेशन ले सकते हो। जैसे एग्जाम में आया 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय बेसिस, एक्सप्लेन इट बाय हैविंग 1 एग्जाम्पल। तो ये हमने ले लिया कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी जब रिएक्शन हम एसिड के साथ कराते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और यह इसका उल्टा कर दीजिए आप तो उसकी डेफिनेशन बन जाएगी एसिड्स की। ये तो बेसिस की हो गई। तो इसको आप डेफिनेशन को एग्ज़ाम में लिख सकते हो। और ये चौथे नंबर पे मैं फ़िलहाल इसको मॉडर्न डेफिनेशन, इसको मान के चलिए
इसको भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। substances which furnishes hydroxide ions in water, that is aqueous solution, are called bases। ये डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हो। फर्निश का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, देना। सब्सटेंसेस विच फर्निश कर देते हैं यहाँ पर, फर्निश हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, दैट इज एक्वस सोल्यूशन। वाटर में डिजॉल्व करोगे तो उसको हम एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं, तो उनको हम कहते हैं बेसिस। और अब एक सवाल ये है कि भैया हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन ये होता है OH माइनस। देखिए, एक आप इसको ऐसे याद कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। एंड अबव ऑल, इसमें तो सब 12th तक का डिटेल है। तो आई एम रिकमेंडिंग यू टू मेमोराइज दिस वन। और वैसे ये भी रख लीजिए, धीमे धीमे आप ये सीख जाएंगे। जैसे जब भी किसी भी डायग्राम में जो इस तरह के इलेक्ट्रॉन शो किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, लोन पेयर। तो यहाँ पर 3 लोन पेयर्स ये शो हो रहे हैं। 1-2 डॉट का मतलब 1 पेयर। ये लोन पेयर होते हैं। दीज आर अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, कि मतलब उनके वैलेंस शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अनयूज्ड रह जाते हैं, जिनका हम यूज़ नहीं कर पाते। जरा एक बार पूरे बोर्ड को फिर से समझ लीजिए अच्छे से। बेसिस, दीज आर बिटर इन टेस्ट एंड हैविंग सोपी टच। ये मतलब है कि इनका एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल अपीयरेंस है। टेस्ट करके देखेंगे तो थोड़ा कड़वा कड़वा होगा, कसैला होगा, बिटर होगा टेस्ट में। और जब हम उसको टच करेंगे तो उसका टच होगा सोपी, यानी कि ऐसा लगेगा कि किसी सोप को टच कर रहे हैं, मतलब कि सिल्की टाइप का टच होगा, स्लिपरी टच होगा। तो ये कोई बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं है, ये बहुत पुराने ज़माने की चीज़ है, फिर भी एक जहन में रखिए। इसको आप एक डेफिनेशन के तौर पर सेकंड को दे सकते हैं। सब्सटेंसेस विच कैन चेंज रेड लिटमस पेपर ब्लू। रेड लिटमस पेपर जो होता है उसमें जब आप बेस डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा, ये भी बेस हो गया, ठीक है। और सब्सटेंसेस विच कैन न्यूट्रलाइज एसिड्स आर कॉल्ड बेसिस। ऐसे सब्सटेंसेस विच कैन न्यूट्रलाइज एसिड्स, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, मतलब कि एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बना सकते हैं, उनको हम कहते हैं बेसिस। और लास्ट में ये मॉडर्न डेफिनेशन है, सब्सटेंसेस विच फर्निश हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, दैट इज इन एक्वस सोल्यूशन, आर कॉल्ड बेसिस। और ये होता है हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। OH माइनस जो होता है वो होता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये आपकी एक ये डेफिनेशन हो गई। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ख़ास पॉइंट लेते हैं
जिनमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपके कवर हो जाएंगे, बहुत एग्जाम्पल, ठीक है, ढेरों एग्जाम्पल आपके कवर होंगे। तो मैं बताता हूँ कैसे होंगे। देखिए, जो बेसिस हमारे होते हैं, देखिए इसमें ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। फॉलोइंग कंपाउंड्स आर बेसिस, मतलब कि मैं इसमें आपको कुछ कंपाउंड लिखूंगा और वो आपके बेसिस होंगे, इसीलिए मैंने लिखा फॉलोइंग कंपाउंड्स आर बेसिस। देखिए, पहले नंबर पे आएंगे मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मैं सब क्लियर कर रहा हूँ, पूरी उसकी केमिस्ट्री अंदर की, ये सारे डिटेल्ड वीडियो है। फॉलोइंग कंपाउंड्स आर बेसिस। मेरा चैनल ये नया है, मगर मैं नया नहीं हूँ केमिस्ट्री के लिए, मैं बहुत सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ। तो देखिए, पहले नंबर पे आया मेटल ऑक्साइड्स, दूसरे नंबर पे आया, पहले नंबर पे लिखो मेटल हाइड्रोक्साइड, फिर लिखिए मेटल ऑक्साइड्स, एंड फाइनली नंबर 3 मेटल कार्बोनेट, नंबर 4 मेटल bicarbonate. Remember that these 4 category of compounds are bases. ये आपको अच्छे से मेमोराइज करना है। मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। अच्छा, एक पॉइंट आप ये अलग से नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर कुछ आयन्स लिख रहा हूँ, उनके फॉर्मूले और नेम, जैसे O2 माइनस, तो ये ऑक्साइड हो गया, आयन है ना। और भाई ऑक्साइड है तो इसमें सिर्फ OX आ रहा है, उसके बाद IDE का मतलब नेगेटिव। ऑक्साइड में ऑक्सीजन लिया, इसकी वैलेंसी 2 होती है, फिर OH माइनस लिया, इसी में एक H ऐड कर दिया, इसकी वैलेंसी -1 बनी। नाउ इट बिकम्स हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन OH उसका फॉर्मूला और वैलेंसी उसकी -1। फिर आते हैं कार्बोनेट, फर्स्ट चैप्टर जब आप 10th में पढ़ते हो उसी में इन सब फार्मूलों की ज़रूरत पड़ जाती है। ये कार्बोनेट हो गया, और फिर बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों नाम चलते हैं, HCO3 माइनस। अब देखिए, ये आपके सामने फॉर्मूले लिखे, तो ये याद होने चाहिए आपको। अगर आपको ये नहीं याद है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब आप देखिए, इसमें एक ये और एक ये, दो आपको याद करने पड़ेंगे। ये दोनों आपको एक के साथ एक फ्री मिल जाएंगे। कैसे, जरा देखिएगा, ये तो हमने याद कर लिया, ये ऑक्साइड है। अब हमसे कहा कि हाइड्रोक्साइड बनाओ, ऑक्साइड में H को ऐड कर दो। चलो भाई, ऐड कर देते हैं। अभी ये O था, अभी OH बन गया, तभी O की वैलेंसी -2 है, H की हमको मालूम है +1 होती है।
तो अगर ये -2 और +1 को मिला दोगे तो ये -1 आएगा। ठीक है, तो जैसे ये हमको याद है, ये याद है, उससे हमको ये अपने आप बना सकते हैं। फिर हमने ये याद कर लिया कार्बोनेट। कार्बोनेट में सिर्फ कार्बन ही तो समझ में आ रहा है, बाकी तो ओ नेट ये तो अपने मन से बना दिया कुछ भी। कार्बोनेट में कार्बन रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये पता चल रहा है कि ये जो भी आयन है उनमें कार्बन है। अब इसमें हमको H+ ऐड कर देना है। तो अब सोचिए H ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा, HCO3 बनेगा। और जो इसका -2 है उसमें +1 आएगा तो इसकी वैलेंसी -1। तो ये मैंने जो स्टार लगाया, क्यों लगाया, दो याद कर लो और इनके साथ ये अपने आप बन जाएंगे। ठीक है ना, दो याद कर लो, दो के साथ वो अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया फॉर्मूले का। ये सब बातें अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख लिया करो, अपनी लैंग्वेज में ऐसे लिख लिया करो कि O की वैलेंसी -2 है, H+ उसमें ऐड करेंगे तो OH बनेगा और उसकी वैलेंसी -2 +1। ऐसे करके ट्राई टू राइट दीज ट्रिक्स इन योर ओन लैंग्वेज। तो जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड हमको लेना है। अब मेटल में जैसे हमने Na लिया, उसकी वैलेंसी 1 होती है, K लिया, उसकी वैलेंसी भी 1 होती है, और हाइड्रोक्साइड की भी 1 होती है। NaOH KOH सबके नाम भी लिखने हैं ना। NaOH KOH CaOH होल ट्वाइस MgOH होल ट्वाइस। अब एक कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और मैग्नीशियम की 2 होती है। तो जब आयनिक कंपाउंड लिखते हैं, देखो ये कैल्शियम होता है और ये हाइड्रोक्साइड होता है। अब फिर दिमाग में एक बात आई, कैसे पता चला कि कैल्शियम की +2 होती है। तो भैया एटॉमिक नंबर वगैरह कुछ तो याद करो, ग्रुप याद करो या एटॉमिक नंबर। जैसे कैल्शियम 20 होता है, 2882 हो गया, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 1 हो वैलेंसी +1, 2 हो वैलेंसी +2। तो इसको देख के इसकी वैलेंसी हम समझ गए कि +2 है। Ca की मालूम है, OH की मालूम है, फार्मूला बनाना है, Ca लिखा, OH लिखा। Ca और यहाँ पर अगर आप हमसे डिमांड करो, अगर लगता है आपको ये ज़रूरत है तो आप मुझसे डिमांड किया करो, कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो कि सर ये चीज़ हमको नहीं आती, इस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं बनाऊंगा उसको। ठीक है, तो CaOH होल ट्वाइस। Ca की वैलेंसी देखो, Ca लिखा, OH लिखा, Ca की वैलेंसी 2 है तो 2 इधर चला गया, OH की वैलेंसी 1 है तो 1 इधर आ गया, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे फार्मूले बनाने की भी प्रैक्टिस करो। अब जैसे सोडियम है, सोडियम 11 कॉन्फ़िगरेशन 281 है तो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 1 है। अगर 1 है, Na की +1 और OH की तो फिक्स है -1, इसकी 1 तो यहाँ 1 लिखो भाई, 1 लिखा नहीं जाता है, OH की 1 है वो भी नहीं, फार्मूला बन गया NaOH। अब इसे मैंने ये बातें बताई, इसको भी नोट कर लो। देखिए इसका नाम है, मतलब मेटल के नेम को एज इट इज लिखते हैं और OH का हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, एक और लिख लो। अब जो NH4 होता है ना, NH4+, इट इज कॉल्ड अमोनियम आयन। हाइड्रोक्साइड की 1 होती है वैलेंसी, इसका फार्मूला NH4OH, अमोनियम तो जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो बेस होते हैं। एक तो पहला पॉइंट तो हो गया बेस के, बहुत एग्जाम्पल बताऊंगा। अच्छा, अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आएंगे मेटल ऑक्साइड। अब मैं मेटल की वैलेंसी बता चुका हूँ, नंबर 2 पे आएंगे मेटल ऑक्साइड। देखो ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है, फॉर्मूला वो होता है। अब जैसे Na लिखा, वो लिखा, Na की वैलेंसी मैंने बताई 1 होती है, यहाँ 1 लिख दोगे। O की 2 होती है, यहाँ 2 लिख दोगे। नेम क्या हुआ? सोडियम ऑक्साइड। फिर हमने ऐसे ही K2O लिख लिया। अब कैल्शियम ऑक्साइड लिखना है, तो कैल्शियम की वैलेंसी होती 2, ऑक्सीजन की भी 2, 2 2 विल बी कैंसल्ड, ये हमको फॉर्मूला मिल गया। पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फर्स्ट कैटेगरी मेटल हाइड्रोक्साइड, सेकेंड कैटेगरी मेटल ऑक्साइड। अब आते हैं कैटेगरी नंबर 3 पे। चलिए भाई, अब तीसरे नंबर पे आया, कुछ नहीं करना है, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बस मेटल के होंगे। अब देखो थर्ड नंबर पे आया मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं? अरे मेटल हो आगे कार्बोनेट, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, लिखी हुई है, -2 होती है। तो देखिएगा, जैसे हमने लिखा सोडियम कार्बोनेट, देखिए उन्हीं सब मेटल के बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, समझिएगा। देखिए सोडियम लिखा, कार्बोनेट लिखा CO3, सोडियम की वैलेंसी होती है +1, तो CO3 के पास लिखेंगे 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मत कभी समझना इसकी वैलेंसी है, ये तो पूरा एक आयन है। तो Na के साथ ये 1 है और CO3 की होती है 2, तो यहाँ 2 लगेगा, बन गया फार्मूला। पोटेशियम कार्बोनेट भी ऐसे ही बन जाएगा। और देखो कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, कार्बोनेट की कितनी होती है 2, तो यहाँ पर हमने 2 किया होल ट्वाइस और यहाँ पे 2 किया, तो जब दोनों सेम होते हैं उनको आप कैंसिल कर दो। इसका फार्मूला CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब देखो कैल्शियम की वैलेंसी 2 और बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1, तो
इधर देखिए 1 लिखा है, CH2 लिखी है ना। इसी तरीके से MgCO3, अब ये क्या होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये क्या होगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। वो बना मैग्नीशियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। देखिए 4 कैटेगरी हैं, अब चारों आपके सामने, नहीं 3 हुई हैं। मैंने चौथी ज़बरदस्ती यहाँ फिट कर दी। ये देखो 3 तक लिखी है, इसको मैं बताता हूँ, गलत लिख दिया मैंने। देखो 3rd कैटेगरी हमारी यहाँ तक है, कार्बोनेट है ना। इसमें ये भी एक जोड़ लेना, इसको भी जोड़ लेना। बाइकार्बोनेट को हम 4th पे लिखेंगे। ये मान के चलिए कि ये अभी कुछ नहीं लिखा है, इसे हटा दे रहा हूँ। इतना आपको लिखना है इसमें, मेटल कार्बोनेट। अब मैं आता हूँ नंबर 4 पे। बता तो दिए, ये मैं लिखना है खाली। अब आएगा मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है। जैसे ये समझ जाना, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये 4 कैटेगरी हैं कंपाउंड की। कौन कौन सी, याद करिए अच्छे से। ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, 4 कैटेगरी। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गया। सारा इंट्रोडक्शन, सारे फार्मूले बनवा दिए। अब देखिए, एक टर्म बहुत परेशान करता है बच्चों को, वो है एल्कली। एल्कली bases which are soluble in water are called alkalis। मतलब एल्कली भी बेस होते हैं, लेकिन उनको वाटर में सॉल्युबल होना ज़रूरी है, वो वाटर सॉल्युबल होनी चाहिए, उनको हम एल्कली कहते हैं। और ये बेस की खास कैटेगरी है। सो it is special category of bases. These are very important. These are very important for us. और एक मैं और इसमें स्टेटमेंट लिखूंगा कि all alkali are bases but
ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज। सारे एल्कली बेस होते हैं लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होते। तो हमको अपना थोड़ा ध्यान रखना है एल्कली की तरफ, ठीक है ना। अभी कौन कौन सॉल्युबल होते हैं उनको हम देखते हैं कि कौन वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो देखिएगा, ये भी एक पॉइंट लिख लीजिएगा, कोई डाउट ना हो। एल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए इसका एक नाम और भी चलता है कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक का मतलब होता है बर्निंग, जो जला दे, और सोडा टर्म इज टेकन फ्रॉम सोडियम, कास्टिक सोडा है ना, KOH। इसका नाम वैसे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका मगर एक नाम और है कास्टिक पोटैश। द टर्म पोटैश इज टेकन फ्रॉम पोटेशियम, ठीक है। और इसके अलावा दो एग्जाम्पल और लिख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके एल्कली की कैटेगरी में ये सब आते हैं। NH4OH भी ले सकते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बस सीधी सी बात है, मेटल हाइड्रोक्साइड ले लो, मगर वो ले लो जो वाटर में सॉल्युबल हो। और ये जो है मैंने लिख दिया है, आप ये स्पेशली दो तो याद ही कर लो, NaOH और KOH, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एल्कली। बीच में बहुत परेशान करते हैं ना, समझ में नहीं आता बेस क्या है, एल्कली क्या है। मैंने कोशिश करी कि 10th के स्टूडेंट को जो आना चाहिए मैंने सारे पॉइंट लिख दिए। अब देखिएगा, अगला जो पॉइंट हमारा आएगा वो आएगा, एक तो हमें मालूम है स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वीक एसिड होते हैं और वीक बेस होते हैं। देखिए, तो हमको बेस चाहिए ना, अभी स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये हमको पता है 100% डिसोसिएटेड होते हैं। इसमें आप ये ले लीजिए, याद कर लीजिए इसको, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर स्ट्रॉन्ग वीक बेसिस, these are less than 100% डिसोसिएटेड, वो कम होते हैं डिसोसिएट। और इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें MgOH होल ट्वाइस,
तो ये हम कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें जो डिज़ोल्व या वाटर में होता है वो भी इक्वेशन समझ लो ना। बेस इन वाटर, देखिए ये हमने लिया NaOH और यहाँ पर इसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। Na+OH-, ये भी एक एल्कली की एक खूबी होती है कि वो कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, वो सीधे सीधे बस आयनाइज हो जाते हैं। अब इसे मान लीजिए हमको KOH लेना है, इसको कुछ नहीं करना, आयनाइज कर रहा हूँ, देखो एक K हो गया, OH हो गया, K की वैलेंसी +1 हो गई, OH की -1 हो गई। और जैसे MgOH होल ट्वाइस, देखिएगा एक Mg है, ये थोड़ा स्पेशल है, 2OH है, 1 Mg तो Mg लिख दिया, प्लस 2OH है तो 2OH लिख दिया। अभी Mg की वैलेंसी ये है, OH की वैलेंसी ये है। Mg जो है मेटल है, उसकी वैलेंसी +2 है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1 है। क्या होगा इसमें, Mg2 + OH-। ऐसे आयन में ब्रेक करते हैं। एक और देखिए थोड़ा कठिन, AlOH होल थ्राइस। अब इसको हमको तोड़ना है, देखो एक Al है, 3 OH है, Al की वैलेंसी 3+, Al की वैलेंसी यहाँ दिख रही ना 3+ हो गई और OH की माइनस हो गई, तो ये 3 भी लगाना ज़रूरी है, 2 भी लगाना ज़रूरी है। देखिए इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, हमेशा ध्यान रखिए कि वेयर इज़ प्योर केमिस्ट्री देयर इज़ रिएक्शंस, जहाँ पे भी रिएक्शन दिखेंगे वही प्योर केमिस्ट्री है, और रिएक्शन को आप बारीकी से समझिए। तो ये हमारा एक और पॉइंट हो गया। अच्छा, अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ लेके चलता हूँ बेस का। जब मैं थर्ड पार्ट में होऊंगा तो हमको मिलेगा उसमें सॉल्ट के बारे में, अभी सेकंड पार्ट है ये, है ना। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, देखिए पहला फिर से लिख देता हूँ, बिटर टेस्ट, दूसरा टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड जो लिटमस होता है उसको ये ब्लू कर देते हैं। तीसरा रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको आगे मैं सॉल्ट की कैटेगरी में डिटेल में करूँगा। ये जो प्रोसेस होता है इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन। भाई देखो एसिड एक ताकत है, एसिड एक पावर है और बेस भी एक पावर है। अब दो पावर को जोड़ दोगे ख़त्म हो गई पावर, वो लड़ भिड़ के ख़त्म, ठीक है। दो लॉयन तगड़े और उनको टक्कर करवा दो, दोनों ही मर जाएंगे। दोनों ताकतवर चीज़ें जब जुड़ती हैं तो अंत में दोनों ख़त्म हो जाती हैं। अब एक ताकतवर हो एक कमज़ोर हो तो ताकतवर कब्जा कर लेगा, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रलाइजेशन, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन।
तो ये भी हमारी जो रिएक्शन है एक काम की है, ठीक है। और कुछ एक दो रिएक्शन दी गई हैं, एक मैं और ले लेता हूँ। जैसे CaOH होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। जब बेस की रिएक्शन किसी हम नॉन मेटल ऑक्साइड से कराते हैं तो वो रिएक्शन में एक सॉल्ट बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और H2O बना, ठीक है ना। एंड डोंट गेट कंफ्यूज, देखिए ये भी एक तरीके से बेस होता है, लेकिन जब असली बेस की बात होती है तो बेस में असली में यही आएगा। देखिए मैंने आपको ऑक्साइड बताया, हाइड्रोक्साइड बताया, कार्बोनेट बताया, बाइकार्बोनेट बताया, बट मेन जो तुम्हारे बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।